महत्वपूर्ण जो विधेयक पास करवाने हैं, पारित करवाने हैं, उस दिशा में भी काम हो पाए, ये भी निरंतर कोशिश है। लेकिन विपक्ष अपनी बातों को लेकर लगातार अड़ाग है कि भाई गृह मंत्री अमित शाह जवाब दें, 20 जुलाई को जो कुछ हुआ उसे लेकर। साथ ही अयोध्या वाला मसला भी लगातार सियासत के केंद्र में है। आज बरसात थी, उसके बावजूद विपक्ष की ओर से आज भी हंगामा भी किया गया है। प्रोटेस्ट भी जो सांकेतिक किया जा रहा है वो भी करते नजर आए हैं। उधर सरकार के भी प्रयास है, स्पीकर भी लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि चर्चा हो पाए मॉनसून सत्र, क्योंकि जब से शुरू हुआ है तब से ही आप कह सकते हैं हंगामे की भेंट चढ़ रहा है। पहले नीट पेपर लीक वाला मसला, फिर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद भी लगातार ये गतिरोध है कि खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं। हरियाणा से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद कर्मवीर बोध जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। और सबसे पहला सवाल आपसे बोध साहब यही, कब ये गतिरोध आखिर खत्म हो पाएगा? ज्योति जी, गतिरोध नहीं है जी। ये देश के सामने एज पर लॉ, एज पर संविधान के अनुसार, और बच्चे इस देश के लोग न्याय मांग रहे हैं। जिस प्रकार से, जिस बर्बरता से बच्चे अपने भविष्य को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित थे, और चिंतित होना भी लाजमी है कि इस देश के अंदर अब तक 152 से भी ज्यादा पेपर लीक होते हैं, कैंसिल होते हैं। तो बच्चे देख रहे हैं कि हमारा भविष्य कहाँ जा रहा है। बच्चे यहाँ अपनी डिमांड रखने आए थे कि पेपर ठीक करवाए जाए, समय पर करवाए जाए, एग्जाम समय पर लिए जाए, भर्ती समय पर हो। हमारा भविष्य बहुत अंधकार में हो चुका है। हम सभी आम घरों के बच्चे हैं, हम बहुत बड़े लैंडलॉर्ड आदमी नहीं है। हमने पैसा उधार ले लेकर कोचिंग पर लगाया, कॉलेज, स्कूल में या को और मेडिकल और इंजीनियर, यानी तमाम तरह के एग्जाम के लिए पैसा उधार ले लेकर लोगों ने कर्जा चढ़ाया, और उसके लिए यहाँ कहाँ आना पड़ता है? देश के मुखिया, उसके पास आ रहे थे, अपनी बात आवाज उठा रहे थे शांति प्रिय। जो बच्चे, जो लड़कियां 15-15, 16-16, 20-20 साल की बच्चे जो अपने पीछे बैग टांग कर बुक के साथ लेके आ रही थी, वो बच्चे यहाँ कोई लड़ाई झगड़ा करने नहीं आए थे, अपनी मांग रखने आए थे। ये पूरा देश, दुनिया देख रही है इस प्रकार से बर्बरता से बच्चों को, लड़कियों को, नौजवान लड़कियों को, छोटी छोटी लड़कियों को किस प्रकार से मारा गया, किस प्रकार अभद्र उनके साथ व्यवहार किया गया, किस प्रकार से पहले गन से बच्चों को मारा गया। क्या वो थे, क्या देशद्रोही थे, या वो अपना न्याय मांगने के लिए कह रहे हैं? और ये तमाम गोली चलाना, लाठी चलाना, पुलिस की कार्रवाई, पुलिस ने भाई क्या कारण था, क्यों बच्चों को पीटा, वही चीज तो पार्लियामेंट में पूछ रहे हैं कि आके भाई जवाब दो। आप बताओ तो देश के सामने, बच्चे चाहते हैं, देश का भविष्य चाहता है, यही तो हमारी मांग है। हम बिल्कुल संसद चलने के लिए बिल्कुल हम खुश हैं, पूरी पार्टी खुश है। बार बार हम भी जो ना अपने चेयरमैन के पास या अपने और लोगों से अपील करते भी हमें बोलने दो, और यहाँ जो जिम्मेवार लोग हैं आकर दोनों सदनों में जो ना उसका जवाब दे। इतनी तो बात है हमारी, सुनना नहीं चाहते। बोध साहब, जब चर्चा नहीं हो पाती है सार्थक सदन में, तो उसमें फायदा किसका है? क्या इसमें आम जनता का फायदा है कि जनप्रतिनिधि मुद्दों पर बात नहीं कर रहे हैं? जनता का, बच्चे जिस मामले के लिए हमें चुनकर भेजा है, जो देश के पार्लियामेंट सदनों से जो उम्मीद करता पूरा देश, जहां कानून बनता है, और वो जो कानूनविद लोग हैं वो किसके लिए लड़ाई लड़ते? देश के लिए, देश के भविष्य के लिए। तो वो चीज अगर नहीं है तो और दूसरे बिल, इस तरह के बिल लाके आने से क्या होगा? एक बार बाबा साहब ने जब संविधान को दिया था तो एक बात कही थी कि किसी भी देश का संविधान कितना भी क्यों ना अच्छा हो, अगर उसको लागू करने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तो वो संविधान भी खराब कहलाएगा। तो आज हम क्या कर रहे हैं? हम सदन को नहीं रोकना चाहते। तो सदन तो तभी देश के अंदर उस ऐसे कानून बना के क्या रखना, क्या होगा? आज जो कानून बनाया है उससे आप मानते हैं कि भी जो शिक्षा के ऊपर कानून बना है, क्या वो नकल को रोक पाएगा? क्या पेपर लीक को रोक पाएगा?
क्या कैंसिल करने से रोक पाएगा? क्या किसी को जुर्माना फांसी तोड़ने से रुक पाएगा? ऐसा नहीं है। आज देश के आजाद हो रहे थे तो उससे पहले क्या इस प्रकार के एग्जाम नहीं होते थे? क्या बच्चों के एडमिशन नहीं होते थे? बार बार कहते हैं कि आपके समय पे भी हुए। भाई किसी ने आदमी मार दिया, मैंने कह दिया कि भाई आपने भी आदमी मार दिया तो मैं भी मारूंगा। मेरे को ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि भाई पिछली सरकारों में जो हुआ उसकी तुलना करते हुए जस्टिफाई नहीं किया जाना चाहिए। अब जो भी कुछ हो रहा है उसे लेकर हम तो आवाज उठाएंगे। छात्रों की ओर से भी प्रोटेस्ट भी किया गया था। उसके बाद हालांकि सड़कों पर जो विरोध चल रहा था वो खत्म हो गया था। ये तमाम चीजें आपने देखी, क्योंकि जो सबसे बड़ी मांग थी, शर्त थी, बात थी, जिस जिद पर कोकरू जनता पार्टी अड़ी थी कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, वो इस्तीफा दिया गया। लेकिन जो पेंच फंसा वो उस पर कि भाई छात्रों पर लाठीचार्ज क्यों हुआ। टीयर गैस की बात करें, लाठीचार्ज की हम बात करें, वाटर कैनन की हम बात करें, बार बार राहुल गांधी भी, कांग्रेस भी, तमाम विपक्षी दल इस बात पर अड़े हैं कि गृह मंत्री जवाब दें। बोध साहब, अब किरण रिजिजू ने राहुल गांधी से मुलाकात की है, आपके पास है कोई इनपुट कि भाई ये जो विरोध आप लोग कर रहे हैं उस पर कोई एकमत हो पाए, सरकार भी विपक्ष भी, कोई रास्ता निकले बीच का मॉनसून सत्र को लेकर? नहीं, देश का होम मिनिस्टर, देश का प्रधानमंत्री कोई बाहर का है, यही से चुने होंगे। क्या वो सदन के मेंबर नहीं है? क्या किसी से गलत डिमांड कर रहे हैं? भैया आप आके एक बार बता तो दो, एक बार सदन में तो आ जाओ। सदन, आप सदन से आप भगोड़े क्यों हो चुके हो? आप देश के अंदर जो प्रॉब्लम आ रही है, चाहे नीट का मामला है, चंदा चोरी का मामला है, या बच्चों के भविष्य का मामला है, ये चीज कौन बताएगा? कोई और अफसर तो नहीं बता सकता, और अफसर की जिम्मेवारी भी नहीं है। लेकिन बीजेपी नेता ये कहते हैं कि आप लोग हर बार इसी तरह से करते हैं, आप लोग चर्चा से खुद भागते हैं। पैलेट गन चलवाने की बात हो, एक्शन लेने की बात हो, ये ड्यूटी मजिस्ट्रेट करता है, मजिस्ट्रेट करते हैं, गृह मंत्री इस तरह के आदेश नहीं देते हैं। बात भी कही गई। देखिए, बीजेपी ये कहती है कि आप लोग सार्थक चर्चा हो पाए इसके के लिए प्रयास आप लोग नहीं करते, इससे आप लोग भागते हैं। पैलेट गन जहां तक चलवाने की बात है, गृह मंत्री इसको लेकर आदेश नहीं देते हैं, ये भी सदन में कहा गया था। पिछले हफ्ते की हम बात करें, इसने चलाया, फिर यही तो जानना चाहते हैं। अगर कोई बाहर से आगे चला गया तो क्यों नहीं? मैं एक बात और ज्योति जी आपके सामने रखना चाहता हूँ, देश के लोगों के सामने बातें कि उसमें बताते हैं कि 2000 आदमी कोई उग्रवादी आए थे जो प्रोग्राम को खराब करने के लिए आए थे। मैं भी होम डिपार्टमेंट में रहा हूं। अच्छा भाई, आपके पास इतने पैरामिलिट्री फोर्स थी, पुलिस थी और तंत्र था, तो क्यों नहीं आपने 10-20 लोग पकड़े? पुलिस का काम होता है कि किसी प्रकार का झगड़ा ना होने देना। ज्योति जी, वो झगड़ा नहीं, मारपीट करने की पहले से प्लान बनाई थी। ट्रक, पत्थरों से भरे हुए ट्रक पहले लगा देना, बच्चों के उसके जो रोड के ऊपर टूटी गाड़ियों को पहले रख देना। आप लोगों ने सारी आप लोगों ने, मीडिया वाले ने वो फोटो निकाली है। और सारे बच्चे अपने बैग के पीछे, अपनी पीठ के पीछे बैग लेकर आ रहे थे, बुक लेकर आ रहे थे। ये समय लगेगा तो पढ़े भी गए। क्या वो झगड़ा करने आए थे? क्या मारताड़ करने आए थे? या प्रधानमंत्री की या गृह मंत्री की कुर्सी पर बैठने आए थे? किसी भी बच्चे ने किसी को बंदूक को छीना? आज ये कहते बंदूक जो ना पुलिस वाले भी पीटे गए। अच्छा, कुछ वीडियो सामने आए थे करमीर बोध जी, कुछ वीडियो सामने आए थे जिनमें पुलिसकर्मियों पर भी हमला हुआ था। हम क्योंकि दोनों पक्षों की बात कर रहे हैं, जो पुलिस वाले थे उनके परिजनों ने भी प्रेस वार्ता की। बिल्कुल पक्ष करनी है। अगर उसमें कोई शरारती तत्व आया था तो मेरा एक कहना है, एक जिम्मेवारी के साथ मेरा कहना है कि भाई आप क्या करने गए थे वहां? फिर आपकी जरूरत क्यों थी इतने हजारों पुलिस वाले? अगर वहां सिविल ड्रेस में थे, बगैर नेम प्लेट के थे, गलत आदमियों ने ड्रेस पहन ली थी, लड़के आपने देखे होंगे कि बगैर ड्रेस के वो पीट रहे हैं और पुलिस के बीच में खड़े हैं। हाँ, क्यों नहीं पकड़े उनको? क्यों नहीं कहा ये जननायक राहुल गांधी जी का आदमी है? क्यों नहीं कहा ये करमवीर का आदमी है, कांग्रेस का आदमी है, ये फलानी पार्टी का आदमी है, ये उस उग्रवाद पार्टी संगठन से जुड़ा हुआ है? हम तो चाहते हैं ये चीज। आपने रोकना चाहिए था। अगर कोई गलत तत्व आया है तो क्यों नहीं रोका? एक भी आदमी क्यों नहीं पकड़ा? तो इस बार करमवीर जी, हम मानकर चले, अगर गृह मंत्री जवाब नहीं देते इस सत्र में
तो आप लोग चर्चा तो नहीं चाहते, फिर चर्चा तो नहीं होने देंगे, कार्यवाही नहीं इस चलेगी? बात की चर्चा करोगे? कौन जिम्मेवार देगा? गोली मारने वाला आएगा नहीं, वो जज के सामने जाएगा नहीं, अपनी बात रखेगा नहीं, तो कैसे आपको उस केस में न्याय है? अभी बिहार में क्या आदमी मेरे डिसीजन ऐसा आया कि कोई भी दोषी नहीं, आदमी 5 मार दिए, जिसके आदमी मरे तो वो सेटिस्फाइड हो, किसी ने तो मारे, हम्म। तो किसी ने तो मारे वो आदमी, तो इस प्रकार के आप बात कर रहे हो तो कैसे बात बनेगी? आप डिक्टेटरशिप छोड़िए। हमारा कल का प्रोग्राम 8 तारीख का प्रोग्राम जो है ना, प्रयागराज में जननायक राहुल गांधी जी इन बच्चों की बात सुनने, दुख सुनने के लिए जा रहे हैं, संवाद करने की जा रहे हैं। आप दिन के दिन हमारे प्रोग्राम को कैंसिल कर देते हो। भाई इतने क्यों डर रहे हो आप? हम्म। आप इतने जो ना, इसका मतलब क्या है कि दिन के दिन, और किस बात पर कैंसिल करता? देखिए ये बच्चे पढ़ाई का में डिस्टर्ब होंगे। अरे भाई आप पाखंडवाद फैला रहे हो, जो कावड़ लेके आ रहे हैं लोग, आप कावड़ के लिए तो एक एक हफ्ते की छुट्टी कर रहे हो शिक्षा की, स्कूलों की, और कावड़ वाले लोगों को फूल बरसा रहे हो, और जो इस देश का भविष्य आने वाले समय में इस देश को चलाना है, उन बच्चों पर आप गोलियां चला रहे हो, पहले गन चला रहे हो। तो आप एक कांवड़ सरकारी यात्रा चला को रहे हो। पाखंड मानते हैं? कांवड़ जो लेकर आ रहे हो पाखंड कर रहे हैं? जो कावड़ लेकर आ रहे हैं लोग, उनके लिए एक हफ्ते की यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर एक वीक के लिए स्कूलों की छुट्टी कर दी। तो उसे आप पाखंड मानते हैं? क्या वो पाखंड है या फिर भक्ति है, शिव भक्ति है कांवड़ लाना? आप ये देखिए, खासकर जो गरीब आदमी है, अब मैं ये कह रहा हूं कि उससे उससे आपकी भक्ति हो जाएगी, आपका भला हो जाएगा। हम इस बात के नहीं, आदमी की अपनी आस्था है। आप उनके लिए तो सारे प्रबंध कर रहे हो, जो बच्चे उस पर जा रहे हैं, जो बच्चे आपकी वीडियो देखते हैं, नशा करते हैं, एक गाड़ी कोई छोटी मोटी बात होती तो तोड़ देते हैं, हमला करते हो, पुलिस की पूरी सिक्योरिटी लगाई हुई है। क्यों नहीं? हो जो बच्चे आए थे, पढ़े लिखे बच्चे आए थे। अच्छा करवीर जी, वो पढ़े लिखे बच्चों 2-3 में से कुछ बच्चे वो भी थे, जेनजी कुछ वो भी थे, जो पीएम के लिए भी गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, पीएम के परिवार के लिए, उनकी माता के लिए भी गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे। हालांकि पीएम ही अब इस कहते हैं बात उन्होंने में- माफ कर दिया, लेकिन क्या वो सभी पढ़ने वाले ही बच्चे थे? क्या उनकी भाषा ठीक थी? ज्योति, मैंने यही बात आप लोगों से रिक्वेस्ट करी आपके टीवी के माध्यम से, हाँ। ये जो बच्चे गलत थे, पुलिस, आईबी, सीआईडी, विजिलेंस क्या कर रही थी? उन गलत बच्चों को क्यों नहीं पकड़ा? आज उसके घरों में जा जाकर आप एफआईआर दर्ज करा कर मैं जो है ना उनको गिरफ्तार कर रहे हो। आज एक बच्ची से माफी मांग के जो ना आप प्रधानमंत्री के साथ फोटो लगाकर क्या चाह रहे हो? हाँ। हम इस बात के बिल्कुल पक्ष में नहीं है। अगर कोई भी शरारती आपने खुद भेजे होंगे तो कौन जिम्मेवार है? आपने शांति प्रिय प्रोग्राम को फेल कराने के लिए आपका षड्यंत्र हो। जो गाड़ी पक रहे थे, हम कब माननीय प्रधानमंत्री की माता तो हमारी स्वर्गीय माता जी हैं। कौन कहता है कि हमारी माता जी को गाली बके? हम इसमें बिल्कुल पक्ष में नहीं है। नहीं है। इस देश का कोई भी बुजुर्ग है हमारे माँ बाप के समान है, और हमारी संस्कृति नहीं कहती हम गाली बकोगे, बिल्कुल भी नहीं सहमत है। अच्छा राहुल गांधी पर, कांग्रेस पर हमारी पार्टी ने कब सपोर्ट किया? अगर गलत तत्व थे, शरारती तत्व थे, आप लोगों पर आरोप ये लगे इस पूरे ही प्रोटेस्ट में कि आप लोग युवाओं के कंधों पर रखकर बंदूक चलाना चाहते हैं, आप लोग छात्रों के कंधों पर रखकर बंदूक चलाना चाहते हैं। आप लोगों पर ये भी आरोप लगे कांग्रेस पर। हम उनकी बात को, अगर कोई आदमी किसी देश के जवान बच्चों को, देश के भविष्य के ऊपर अन्याय हो रहा है, तो क्या हम पार्टी में यहाँ मेंबर पार्लियामेंट बनकर संसद में यहाँ कोई पशु चराने आए हैं? लोगों की आवाज को साथ खड़ा नहीं होना? हमारी पार्टी इस देश के साथ किसी के साथ भी अन्याय होगा, चाहे इवन किसी भी पार्टी का आदमी क्यों ना हो। हमारे पार्टी के लोग, हमारे सारे वर्कर्स या पदाधिकारी या सामान्य एमएलए जो या मेंबर पार्लियामेंट, हर उस दुख के साथ खड़ा होगा। और इस देश के संविधान के बचाने के लिए ज्योति जी हम लड़ाई लड़ेंगे, मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे, और हम बच्चों के साथ हैं। बंदूक लेकर अब कोई इलेक्शन नहीं है। बंदूक लेकर आप धर्म के नाम पर, भगवान राम के नाम पर आपने सरकार बनाई थी। आज भगवान राम का जो करोड़ों करोड़ों रुपया चंदा चोरी हुआ, तो आपकी पुलिस, आपकी सीआईडी, आपके जो विजिलेंस, वो कहां थी? कैसे जा रही थी? आज अगर कोई एम्प्लॉय 100 रुपये रिश्वत ले लेता है, पुलिस तुरंत पकड़ लेती है।
तो आपने इतने साल भगवान राम का चंदा जिन लोगों ने बगैर बगैर पर्ची भी जेब में डाला, उसके थैले में डाला, वो कहाँ गया? मंगलसूत्र दिया, लोगों ने अपने अपने सोने के हार दिए। हाँ। तो आज आपको कहाँ है आपकी आपकी की आपसे जिम्मेवारी नहीं संभाली जाती, तो आपने आप क्यों नहीं उसकी जो ना आकर अपना वो कहते भी मेरे से मैंने ऑर्डर नहीं दिया, मेरे बस का नहीं था ये मामला, आके बताए सदन में। हम तो यही तो चाहते हैं, हम नहीं चाहते, देश देश अच्छा, पूरा जब से देश चाहता है। कर्मवीर इसी जी, बात जब से ये प्रोटेस्ट हुआ, ठीक है, छात्रों की मांगे मानी गई कि भाई धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, उन्होंने खुद से इस्तीफा दिया है, जो भी कहानी रही हुआ, नए शिक्षा मंत्री देश को मिल गए, प्रोटेस्ट खत्म हो गया। उसके बाद पीएम जिस तरह से रील्स बनाने लगे हैं या जेनजी से जो संवाद कर रहे हैं, उसे आप कैसे देख रहे हैं? क्या भरोसा जीत पाएंगे युवाओं का? धर्मेंद्र प्रधान जी एजुकेशन से संबंधित थे, चले गए। उसके बाद एक नई नई चीज उभर कर आ गई, बच्चों को पीटना, मारना, बेइज्जत करना। वो कौन से मंत्री, कौन सा मंत्रालय करता है? वो होम डिपार्टमेंट करता है। इसमें गलत क्या है? इसमें गलत क्या है कि भाई आप उस आदमी उस एजुकेशन के मामले में मैं जो ना आपने रिजाइन कर दिया, और रिजाइन भी ऐसे आदमी को रिजाइन करने के बाद बनाया है जो इस देश के जना में कितने लोगों को मारने के बाद जो जेल से बाहर आए थे, उनकी सपोर्ट करी, जो ना उसको इन्होंने ठीक बताया। बाद में मीडिया का दबाव, लोगों के दबाव से आज वो लोग जेल में हैं। ऐसे को आप एजुकेशन मिनिस्टर बनाना चाह रहे हैं? उनकी मंशा ठीक है क्या? क्या वो कर पाएंगे? या जो कानून आपने पास किया उस कानून के तहत आप ये रोक पाएंगे? वो एक अलग इस विषय है। पैलेट गन का ऑर्डर किसने दिया? अपने लाठियों में लोहे की छड़े, लोहे की कील किसके आदेश पर मारी? डंडे जो थे वो डंडे लेकर आए, कौन आए? लड़कियों की पीठ में जो है ना, मैं कहता हूं कि शब्द यूज भी, मैं कहता हूं शर्म से आंखें झुक जाती हैं। हम क्या करने हैं या मेंबर पार्लियामेंट बन के? हमारी बेटियां ऐसे हैं क्या? और आज आप देखोगे जो इतनी शर्म की बात है कि हमारी बेटियों के ऊपर किस प्रकार के लक्षण लगाए जा रहे हैं कि बहुत खराब है, गलत है, या वो करेक्टर की ठीक नहीं है। ये देश के बच्चों के साथ आप बोलना चाह रहे हैं? आप जो हमारी मेंबर पार्लियामेंट है हिमाचल से, कंगना, वो उस तरह के कपड़े तो जो उसने खुद पहने, इस तरह का तो कपड़ा एक फोटो तो दिखा दो भाई, कोई लड़की लेके आई हो। क्या वो लड़की बैग पीछे अपने पीठों पर टांग रही है तो वो क्या बदतमीज है क्या? आप हमारे बच्चों के साथ ये व्यवहार करना चाहते हैं? फिर आप सरकार हैं, अगर कोई बच्चा गलत भी है तो आपका जिम्मेवारी है उस बच्चे को गलत रास्ते से रोके। आज नशे को रोकने के लिए कौन प्रयास कर रहा है? आज डेंगू के लिए कौन, किसकी जिम्मेवारी है? आज चेचक और जो अभियान चला देश में, किसकी जिम्मेवारी है? अगर देश में नशा है या बच्चे गलत जा रहे हैं तो किसकी जिम्मेवारी बनती? कौन जिम्मेवार है? इस देश के पेरेंट्स जिम्मेवार हैं, इस देश की सत्ता जिम्मेवार है। हाँ, माता पिता, परिवार, समाज, सरकार भी। और पीएम तो कह रहे हैं भाई हम माफ कर चुके हैं, पीएम की ओर से कहा गया। अच्छा, जो अभी आप जिक्र कर रहे हैं कि बयानबाजी भी हो रही है, ठीक है, जब भी कोई प्रोटेस्ट होता है, भीड़ होती है, सब तरह के लोग उसमें आ जाते हैं, ज्यादातर ठीक भी होते हैं, कुछ गलत भी होते हैं, जिसके चलते बहुत सारे प्रोटेस्ट बदनाम भी हो जाते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये प्रोटेस्ट कम से कम खत्म हुआ, ठीक है, संसद का गतिरोध गए। अभी सूत्रों के हवाले से चर्चाएं ये भी हैं कर्मवीर जी की हो सकता है कि डीलिमिटेशन को लेकर या महिला आरक्षण को लेकर एक बार फिर से सरकार कवायद कर सकती है। तो इस बार आप लोगों की क्या इच्छा रहने वाली जी? दबाव करके डीलिमिटेशन की इतनी जल्दबाजी क्यों है? क्या वादा किया था 2023 में आपने? जो महिला आरक्षण बिल पास हुआ है और उसको लागू करने के लिए आपने क्या क्या वादे किए थे पार्लियामेंट में? पहले हम जाति जनगणना करवाएंगे और जाति जनगणना करवाने के लिए डीलिमिटेशन करवाएंगे, उसके आधार पर करवाएंगे। आप इतनी जल्दबाजी क्यों है? यानी सरकार को लूटने के लिए, सरकार में रहने के लिए आप इस प्रकार के हथकंडे अपना रहे हैं। यानी जो बिल पास हुआ लोगों को आप गुमराह कर रहे हो कि एक्शन खुद कर रही है। आज की प्रेजेंट की जो संख्या कब लाख, आप डीलिमिटेशन भी इतने जल्द क्यों कर रहे हो? आप एसआईआर पर इतनी बार बार क्यों दबाव दे रहे, क्यों वोट लोगों को काट रहे हो? एसआईआर का ज्योति जी कभी पता नहीं चलता था
कब हो जाती थी, किसकी जिम्मेवारी है? ये डिपार्टमेंटों की जिम्मेवारी है। आज एसआईआर पर किस प्रकार से वोटों को काटा जा रहा है और किस प्रकार के वोटों को नई वोटें जाली वोटी बना बना कर आप सरकार को हड़पना चाहते हैं, ये देश सारा देख चुका है। आपकी बस की सरकार चलाना नहीं है। अच्छा, हरियाणा में जो एसआईआर की प्रक्रिया हुई है, जो ड्राफ्ट लिस्ट को पब्लिश किया गया है, उसे आप कैसे देख रहे हैं? हरियाणा में भी वोट तो कटे हैं, हालांकि उसमें से कुछ लोग वो हैं जो इस दुनिया से जा चुके हैं या कुछ लोग उस एड्रेस पर नहीं मिले हैं, कुछ लोग शिफ्ट हो गए मैं कह हैं रहा हूं, कहीं उसका पर। प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता नहीं होती थी। ये डिपार्टमेंट का एक रूटीन काम है और वो डिपार्टमेंट के लोग ऑटोमेटिक काटते रहते थे, जोड़ते रहते थे। आपने इतना हुआ क्यों बनाया? इसलिए हुआ बनाया कि आपकी नीति ठीक नहीं है। आप जानबूझकर जो ना जो जो बोलते, जो इस देश के अंदर समता, समानता और बंधुता और करुणा चाहते हैं, इस देश के संविधान के अनुसार चलना चाहते हैं, जिस प्रकार से जननायक राहुल गांधी जी इस देश के संविधान के अनुसार अपनी पार्टी मालचूल परिवर्तन कर रहे हैं, सबकी हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, सबको मान सम्मान मिले, वो सहन नहीं हो रहा। वो सहन नहीं हो रहा। खासकर मैं ये कह सकता हूं, इस देश के अंदर दलित, पिछड़े, आदिवासी और जो किसान हैं, या मैं कहूं कि इस देश का जो शूद्र है, उन लोगों को आज आजादी के बाद जो हक मिलने चाहिए थे, वो किसी भी क्षेत्र में नहीं मिल पाए हैं। आज अगर उनके हकों की बात करें तो आपको पेट में दर्द हो रहा है।